फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जीमेल और यूट्यूब। ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनके बिना ना तो हमारी सुबह होती है और ना ही रात। यानी ये मोबाइल एप्लीकेशंस हमारे लिए इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि इनके बिना हमें चैन आता ही नहीं है। और क्योंकि मोबाइल ऐप्स एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, इसीलिए इनकी बदौलत टाइम कंजप्शन भी काफी कम हो गया है। ये भी कह सकते हैं कि इन ऐप्स की ही मेहरबानी है कि आज सारी फैसिलिटीज हमारी फिंगर टिप पर मौजूद है। फिर चाहे हम किसी भी सेकंड ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहे या फूड डिलीवरी ऐप के जरिए खाना ऑर्डर करना चाहे, हमें ई टिकट बुक करना हो या खुद को एंटरटेन करना हो। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर अपनी धाक जमाने वाले ऐप्स एजुकेशन फील्ड में भी अपनी गहरी पकड़ बनाते जा रहे हैं। यानी हमारी डेली लाइफ का हर छोटा बड़ा काम बड़ी आसानी से करवाने में इन एप्लीकेशंस का काफी इम्पोर्टेंट रोल हो गया है। ऐसे में आपको ये अंदाजा तो हो ही गया होगा कि अगर खुद का ऐप बनाया जाए और सही तरीके से उसकी मार्केटिंग की जाए तो कितनी कमाई की जा सकती है। बस इसी थीम को लेकर के हमने आज का ये वीडियो बनाया है, जिसमें आपको ऐप के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी ही, साथ ही एंड्रॉइड ऐप मार्केटिंग के इम्पोर्टेंट टिप्स भी मिलेंगे और ऐप से अर्निंग करने के 9 तरीके भी आप जान जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ऐप होता क्या है। ऐप, जिसकी फुल फॉर्म एप्लीकेशन होती है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर इंस्टॉल करके यूज किया जाता है। वैसे तो मोबाइल ऐप के अलावा डेस्कटॉप ऐप्स भी हुआ करते हैं, जैसे पेंट और नोटपैड, जिनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन आजकल ऐप का मतलब मोबाइल एप्लीकेशन से लिया जाता है, इसीलिए आज हम मोबाइल ऐप्स की ही ज्यादा बात करेंगे। आज गूगल प्ले स्टोर पर करीब 2.7 मिलियन ऐप्स मौजूद है जो बिजनेस, शॉपिंग, शेड्यूलिंग और प्रोडक्टिविटी जैसी कई सारी कैटेगरीज में उपलब्ध है। ऐसा लगता है कि इस टाइम को ऐप टाइम ही कह दिया जाए तो कैसा रहे। और एंड्रॉइड स्टोर के पॉपुलर ऐप्स में अक्सर गेमिंग मोबाइल ऐप्स पहले नंबर पर रहते हैं तो एजुकेशन ऐप्स दूसरे नंबर पर। लेकिन ये मोबाइल ऐप इतनी हाई डिमांड में कैसे रहते हैं? इसका रीजन ये है कि लगभग 51% मोबाइल ऐप यूजर्स अपने मोबाइल एप्लीकेशंस को एक दिन में 10 बार देखते हैं और 25% यूजर्स 11 से 20 बार और 2% ऐसे यूजर्स भी होते हैं जो एक दिन में 100 बार ऐसा करते हैं। ये ऐप्स यंग अडल्ट्स में ज्यादा पॉपुलर होते हैं और इस जनरेशन के लोग हर महीने करीब 96 यानी कि 96 आवर्स ऐप देखने में गुजारते हैं, जबकि उनसे ज्यादा उम्र के लोग हर दिन करीब 1.5 घंटा ऐप को देते हैं। जहां तक गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर की बात है तो गूगल प्ले स्टोर को ज्यादा डाउनलोड रेट्स मिलती है। इसका एक रीजन एंड्रॉइड यूजर्स की ज्यादा संख्या होना भी है। लेकिन जब रेवेन्यू की बात आती है तो iOS का रेवेन्यू कहीं ज्यादा होता है। यहाँ अगर आप एंड्रॉइड और iOS के बीच का डिफरेंस समझ लेंगे तो आपके लिए ऐप बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए आपको बता देते हैं कि ये दोनों 2 अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंस है, टेस्टिंग अप्रोचेस अलग है, डेवलपमेंट टूल्स, कॉस्ट, ऐप स्टोर एक्सेप्टेंस, डिजाइन प्रिंसिपल्स, टारगेट ऑडियंसेस और मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजीज बिल्कुल अलग है। जहां व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिंक्डइन और स्नैपचैट एंड्रॉइड एप्लीकेशंस हैं, वहीं किक, स्पार्क ईमेल, बिंग और डाउनकास्ट iOS ऐप्स की लिस्ट में शामिल है। ऐसे में ऐप बनाते टाइम आपको ये सही डिसीजन लेना होगा कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसे लॉन्च करना चाहते हैं, एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर। अपना ऐप बनाते टाइम अपने ऐप टाइप को समझने के साथ साथ अपनी टारगेट ऑडियंस का पता भी लगाइए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको ये पता है कि एक यूजर के तौर पर तो ऐप से आप हर रोज फायदा उठाते ही हैं, लेकिन एज अ बिजनेसमैन देखें तो ऐप आपकी बहुत तरह से हेल्प कर सकता है। खासकर स्मॉल बिजनेसेस को ऐप से काफी ज्यादा मदद मिल सकती है, जैसे बिजनेस एक्सपोजर, सेल में बढ़ोतरी, कस्टमर्स की लॉयल्टी में बढ़ावा, टारगेट ऑडियंस तक इजी अप्रोच और ब्रांड अवेयरनेस में इजाफा। एक बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए इन्हीं सारे फैक्टर्स की जरूरत होती है जो आपको ऐप आसानी से दिला सकता है। ऐप बिजनेस का एरिया एक्सटेंड करने में हेल्पफुल तो होते ही है, साथ ही साथ कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं और बिजनेस के लिए कई सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और CRM सॉफ्टवेयर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मोबाइल ऐप्स की कितनी कैटेगरीज होती है। मोबाइल ऐप्स 3 कैटेगरीज में मिलते हैं, नेटिव, वेब और हाइब्रिड ऐप्स। सबसे पहले बात करते हैं नेटिव ऐप्स की। ये ऐप्स केवल एक ही प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे एप्पल iOS, गूगल्स एंड्रॉइड या विंडोज फोन। इस तरह के ऐप बहुत ही फास्ट होते हैं और ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और पोकेमॉन गो इसी टाइप के एप्लीकेशंस है। दूसरा है वेब ऐप्स।
इन एप्स को यूजर डिवाइस में बहुत ही कम मेमोरी स्पेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डेटाबेस तो इंटरनेट सर्वर पर स्टोर रहता है। गूगल डॉक्स, नेटफ्लिक्स और पिक्सेलर इसी के एग्जाम्पल है। तीसरा है हाइब्रिड एप्स। ये एप्स नेटिव और वेब बेस्ड टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करते हैं। ये नेटिव एप्स के कंपैरिजन में स्लो होते हैं और वेब एप्स के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एवरनोट, उबर, जीमेल इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर आप मेड इन इंडिया एप्लीकेशंस के नाम जानना चाहे तो हम आपको ऐसे कुछ पॉपुलर एप्लीकेशंस के नाम बता सकते हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो, गाना, बुक माई शो, पेटीएम, मोबीक्विक, तीन पत्ती, फ्लिपकार्ट, हाइक, क्विकर, OLX और जस्ट डायल। इंडिया के इतने सारे ऐप्स के नाम जान लेने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोबाइल ऐप मार्केट इंडिया में बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है और इसका फ्यूचर भी बहुत ही ब्राइट है। ऐसे में अपना ऐप बनाना फायदे का सौदा हो सकता है। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि ऐप बनाने के लिए आपको काफी खर्चा करना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल ऐप बनवाने के लिए आपको $5,000 तक पे करने पड़ सकते हैं और अगर आपका कॉम्प्लेक्स ऐप हो तो ये अमाउंट $40,000 तक भी जा सकता है। ऐप बनवाने के लिए आप सॉफ्टवेयर कंपनी या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एजेंसी को पे कर सकते हैं या किसी फ्रीलांस डेवलपर से ऐप बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक फीचर्स वाला ऐप बनाना चाहे तो आप खुद भी अपना फ्री एप्लीकेशन बना सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए आपको कोई कोडिंग नॉलेज और एक्सपीरियंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके लिए आप इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना हुनर आजमा सकते हैं। Appri.io, मोबाइल रोडी, द ऐप बिल्डर, गुड बार्बर, एपीपाई, ऐप मशीन, गेम सैलेड और बिजनेस एप्स। तो चलिए अब मान लीजिए कि आपने या तो खुद एप्लीकेशन बना लिया या फिर डेवलपर से अपनी कंपनी, ब्लॉग, सर्विस या प्रोडक्ट के लिए ऐप बनवा लिए। लेकिन अब आगे क्या? इस ऐप के जरिए अर्निंग शुरू करने से पहले आपको अपने ऐप को ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाना होगा और इसके लिए आपको अपना ऐप तैयार कर लेने के बाद इसे गूगल प्ले स्टोर पर प्लेस करना होगा। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर इससे रिलेटेड डिटेल्स फिल करके इसे फ्री और पेड ऐप में अपलोड करें। पेड एप्स और इन ऐप प्रोडक्ट्स के लिए आपको सर्विस फ्री देनी होगी, जो उस ऐप की प्राइस की 30% होगी और बाकी 70% पेमेंट आपको मिलेगा। तो ये भी जान लीजिए कि आप अपने ऐप को पेड से फ्री ऐप में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार ऐप को फ्री करने के बाद उसे पेड नहीं बना सकते। अब अगला सवाल है कि ये फ्री और पेड ऐप क्या होते हैं। तो फ्री ऐप ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ऐसे एप्लीकेशंस पेड ऐप की तुलना में ज्यादा डाउनलोड किए जाते हैं क्योंकि इसमें यूजर को ये फैसिलिटी मिलती है कि वो उस ऐप को डाउनलोड करे, टेस्ट करे और खुद डिसाइड करे कि उसे ये ऐप चाहिए या नहीं। इसी वजह से फ्री ऐप्स को ज्यादा यूजर्स मिलते हैं। आप अपने फ्री ऐप में इन ऐप एड्स इंक्लूड करके अर्निंग भी कर सकते हैं। फ्री ऐप को पॉजिटिव रिव्यूज भी ज्यादा मिलते हैं और ये रिव्यूज ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, जिससे कि एप्लीकेशन को ज्यादा डाउनलोड्स मिलते हैं। जबकि पेड ऐप्स को हर डाउनलोड पर ज्यादा रेवेन्यू मिलता है और यूजर इनके प्रति ज्यादा लॉयल भी रहते हैं क्योंकि इसके लिए वो पे करते हैं। लेकिन अगर अच्छे रिव्यूज के बावजूद यूजर्स इन्हें परचेज नहीं करना चाहते हैं तो इसका रीजन यही होता है कि वो उस ऐप को ट्राई नहीं कर सकते। ऐसे में उन्हें ऐसे पेड ऐप को लेने के बजाय उसके जैसे किसी फ्री ऐप को चूज करना ज्यादा प्रॉफिटेबल लगता है। और हाँ, पेड ऐप के पास लिमिटेड मोनेटाइजेशन ऑप्शंस होते हैं, जैसे मंथली और ईयरली फीस। वहीं फ्री ऐप के पास मल्टीपल मोनेटाइजेशन पॉसिबिलिटीज होती है। शायद इसीलिए गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद फ्री एप्लीकेशंस की संख्या पेड ऐप से कहीं ज्यादा है। फ्री और पेड ऐप के इस डिफरेंस को जानने के बाद आपके लिए ये जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि करंट डिजिटल एनवायरनमेंट ऐप फोकस्ड है और ईयर 2020 यानी कि साल 2020 में मोबाइल ऐप्स ने अभी तक ऐप स्टोर्स और इन ऐप एडवर्टाइजिंग के जरिए $581.9 बिलियन रेवेन्यू जनरेट किया। ऐसे में आप भी अपने ऐप से अर्निंग करना चाहेंगे, जो सही भी है। इसके लिए आपको अपने ऐप को ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाना होगा ताकि आपका एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल हो सके और इससे कमाई करने का आपका रास्ता भी खुल सके। लेकिन इसके लिए आपको अपने ऐप को प्रमोट करना होगा। अब अगला सवाल कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि ऐप इंस्टॉलेशन को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो इसके लिए आप इन ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन यानी कि ASO। ये आपके ऐप की गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने वाला प्रोसेस है। इसके जरिए बिना कास्ट ऑर्गेनिक यूजर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है। ऑर्गेनिक यूजर वो होते हैं जिन्हें किसी मोबाइल एडवर्टाइजिंग कैंपेन के जरिए ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी ऐसे यूजर्स बिना किसी रेफरेंस के ही ऐप पर पहुंच जाते हैं और उसे इंस्टॉल करते हैं। ऑर्गेनिक यूजर्स को पेड यूजर्स के कंपैरिजन में ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है।
SEO की ही तरह ASO के लिए भी आपको ऐसे कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने होंगे जो ऐप स्टोर में आपके ऐप को हाई रैंक दिला सके। इनके अलावा हाई रैंकिंग के लिए टैग्स, स्क्रीनशॉट्स, रेटिंग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शंस और ऐप डाउनलोड्स पर भी आपको ध्यान देना होगा। आगे नंबर 2 पर आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। मार्केटर होने के नाते आप सोशल मीडिया एक्टिविटीज को मिस करने का चांस बिल्कुल मत लीजिए और रेगुलर बेस पर अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर पोस्ट डालते रहिए ताकि आपके प्रोडक्ट के प्रति अवेयरनेस बढ़ती रहे। इसके लिए आप ब्लॉग एंट्रीज, कॉम्पिटिशन्स और डिस्कशंस जैसी एक्टिविटीज को यूज कर सकते हैं। आप अपने ऐप में सोशल मीडिया को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं जिससे यूजर्स आपके ऐप कंटेंट को आसानी से अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर शेयर कर सके। नंबर 3 पर आता है KPIs यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इस तरह के इंडिकेटर्स की मदद से आपको ये पता चलेगा कि आपका ऐप कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसे किन एरियाज में सुधार की जरूरत है। इम्पोर्टेंट KPI ये है: नंबर ऑफ डेली एक्टिव यूजर्स, वीकली एक्टिव यूजर्स, मंथली एक्टिव यूजर्स, कॉस्ट पर एक्विजिशन यानी कि CPA, कॉस्ट पर इंस्टॉल यानी कि CPI, कॉस्ट पर मिल यानी कि CPM, क्लिक थ्रू रेट यानी कि CTR, कन्वर्जन रेट, रिटेंशन रेट और चर्न। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 की बात करते हैं जो है पेड यूजर एक्विजिशन कैंपेन्स। इस तरह के कैंपेन के जरिए आप अपने ऐप पर नए यूजर्स ला सकते हैं। इसके लिए आपको पेड एड्स की हेल्प लेनी होगी और इस कैंपेन की सक्सेस के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह के यूजर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और उनसे कौन से एक्शंस कंप्लीट करवाना चाहते हैं। नंबर 5 पर आता है रिटेंशन कैंपेन्स। आपके ऐप की रिटेंशन रेट यूजर्स की वो परसेंटेज है जो एक निश्चित समय के बाद भी एक्टिव बने हुए हैं। ये रिटेंशन रेट अक्सर पहले दिन 26%, 7वें दिन 11%, 21वें दिन 7% और 30वें दिन केवल 6% रह जाती है। हालांकि ये रेट आपके ऐप टाइप के अकॉर्डिंग हो सकती है। इस रिटेंशन रेट को बढ़ाने के लिए आप स्पेशल कंटेंट अवेलेबल करवा सकते हैं, अपने यूजर्स को डिस्काउंट और कूपन्स भी दे सकते हैं और फीचर मैसेजेस के जरिए अपने ऐप पर हुई अपडेट भी आप शेयर कर सकते हैं। नंबर 6 पर आता है ईमेल मार्केटिंग। अपने ऐप को प्रमोट करने के लिए आप ईमेल मार्केटिंग की हेल्प भी ले सकते हैं। ईमेल के जरिए आप अपने यूजर्स को रेगुलर अपडेट्स और प्रमोशनल ऑफर्स सेंड कर सकते हैं। इससे आपका रिटेंशन रेट भी इंक्रीज होगा और रेवेन्यू भी आपका जनरेट हो सकेगा। आगे नंबर 7 पर है माइक्रो साइट। अपना ऐप बनाने के साथ अगर आप एक माइक्रो वेबसाइट भी बनाएंगे तो यूजर्स आपके ऐप के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। इस कॉस्ट इफेक्टिव मेथड में SEO के जरिए आप नए यूजर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इन प्रमोशनल एक्टिविटीज के अलावा अपने ऐप के प्रमोशन के लिए आपको प्रमोशनल वीडियो भी बनाना चाहिए। ऐप इंस्टॉल इंक्रीज करने के लिए आप फेसबुक एड्स प्लेटफॉर्म और गूगल एड्स पर अवेलेबल कैंपेन का यूज कर सकते हैं। एडवर्ड्स यानी गूगल एड्स पर यूनिवर्सल ऐप कैंपेन्स के जरिए अपने ऐप को एडवर्टाइज करने के लिए आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। सर्च नेटवर्क, ये ऐसे सर्च रिलेटेड वेबसाइट्स और एप्स का ग्रुप है जहां पर आपके एड्स शो हो सकते हैं। जब आप गूगल सर्च नेटवर्क पर एडवर्टाइज करेंगे तो जब कोई यूजर आपके यूज किए कीवर्ड से मिलती जुलती कोई टर्म सर्च करेगा तो आपका एड उसे सर्च रिजल्ट में शो होगा। इस नेटवर्क की हेल्प से आप अपने ऐप को कस्टमर्स तक पहुंचा पाएंगे। दूसरा है यूट्यूब नेटवर्क यानी कि ट्रू व्यू। इसके जरिए आपका एड यूट्यूब सर्च रिजल्ट में डिस्प्ले हो सकेगा और यूट्यूब वीडियो के पहले, बीच में और बाद में भी शो हो सकेगा। ये एड्स 2 तरह के होते हैं, इन स्ट्रीम और वीडियो डिस्कवरी। इसमें आप अपनी टारगेट ऑडियंस को चूज भी कर सकते हैं जिन्हें आप वो एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हैं। अगला है डिस्प्ले नेटवर्क। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के जरिए आप अपनी राइट ऑडियंस तक अपना मैसेज सही जगह और सही टाइम पर शो कर सकते हैं। इसके जरिए आप नए यूजर्स ढूंढ सकते हैं और एग्जिस्टिंग यूजर्स को भी इंगेज कर सकते हैं। अब इस तरह जब आपका ऐप प्रमोट हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा यूजर्स इसे इंस्टॉल कर लेंगे और बाकी सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे कि रिटेंशन रेट वगैरह को भी आप बैलेंस कर लेंगे तो आपके लिए अपने ऐप के जरिए अर्निंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब ऐप से अर्निंग के कौन कौन से तरीके आप यूज कर सकते हैं, यानी ऐप मोनेटाइजेशन की कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1 पर है गूगल एड मोब। तो आप एड मोब के जरिए अपने ऐप से अर्निंग कर सकते हैं। एड मोब ऐसा ही फ्री प्लेटफॉर्म है जो आपके ऐप के अकॉर्डिंग टारगेटेड एड्स डिस्प्ले करने का ऑप्शन देता है और आपके ऐप पर मौजूद एड्स पर होने वाले क्लिक्स और इम्प्रेशंस के अकॉर्डिंग आपको पे करता है। इस पर आपको 4 एड फॉर्मेट्स मिलेंगे। सबसे पहला है बैनर, दूसरा है इंटरस्टिशियल, तीसरा है रिवॉर्डेड और चौथा है नेटिव। बैनर आपके ऐप में एक रेक्टेंगुलर शेप में डिस्प्ले होगा जो ऐप लेआउट का एक पोर्शन कवर करेगा, जबकि इंटरस्टिशियल एड फुल पेज एड होता है। बात करें रिवॉर्डेड एड की तो ये एड्स यूजर को गेम खेलने, सर्वे में पार्ट लेने और एप्लीकेशन में मौजूद रिवॉर्ड्स जैसे कि कॉइन्स, पॉइंट्स और एक्स्ट्रा लाइव्स लेने में इंटरेस्टेड बनाते हैं।
और नेटिव एड्स में आप अपने एप्लीकेशन में दिख रहे एड का फील और लुक कस्टमाइज कर सकते हैं। नंबर 2 पर है इन ऐप एडवर्टाइजिंग। आप भी ये सोचा करते होंगे कि जिस फ्री ऐप को यूजर्स डाउनलोड करते हैं उससे ऐप पब्लिशर को अर्निंग कैसे होती होगी। तो इसका जवाब है कि उस ऐप पर आने वाले एड्स से ही अर्निंग की जा सकती है और एड्स के जरिए रेवेन्यू जनरेट करने का ये मॉडल सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होता आया है। नंबर 3 पर है इन ऐप परचेसेस एंड फ्रीमियम। इसके अकॉर्डिंग ऐप तो फ्री है, लेकिन अगर यूजर को उस ऐप से वर्चुअल एलिमेंट की ज्यादा वैरायटी चाहिए तो उसे एक अमाउंट पे करना होगा। इस वर्चुअल एलिमेंट वैरायटी में एक्स्ट्रा लाइव्स, ब्लॉकिंग एड्स, प्रीमियम ऐप कंटेंट, गेम करेंसी जैसी बहुत सारी चीजें शामिल होती है। इस मॉडल से मैक्सिमम अर्निंग भी की जा सकती है। नंबर 4 पर आता है सब्सक्रिप्शन, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें मोबाइल एप्लीकेशन किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए अपने यूजर से वीकली, मंथली या एनुअल फी चार्ज करते हैं। ये मॉडल ज्यादातर क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट प्रोवाइडर्स जैसे स्पॉटिफाई, गूगल म्यूजिक और नेटफ्लिक्स के लिए रिकमेंडेड होता है। नंबर 5 पर है स्पॉन्सरशिप। मोबाइल ऐप के जरिए अर्निंग करने का एक और तरीका स्पॉन्सरशिप होती है। इसमें ऐप मेकर को अपने ऐप प्रोजेक्ट में फंड लगाने के लिए स्पॉन्सर की जरूरत होती है और स्पॉन्सर कंपनीज को अपने ब्रांड नेम को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए ऐप जैसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। इसीलिए ऐसी कंपनीज ऐप्स को स्पॉन्सर करती है। इस तरह स्पॉन्सरशिप में दोनों का फायदा होता है, ऐप मेकर का भी और स्पॉन्सर कंपनी का भी। ऐप बनाने से पहले अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ब्रांड्स की लिस्ट बना ली जाए जो आपके ऐप को स्पॉन्सर कर सके तो बहुत जल्दी ही बेनिफिट लिया जा सकता है। नंबर 6 पर है क्राउड फंडिंग। इसके लिए स्टार्टअप्स और कंपनीज किकस्टार्टर, क्राउड फंडर, इंडीगोगो और फंडेबल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपना ऐप आइडिया एक्सचेंज करते हैं और अपने ऐप के डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए फंड एक्सपेक्ट करते हैं। नंबर 7 पर है रेफरल मार्केटिंग। इस तरह की मार्केटिंग आपके कस्टमर्स, उनके दोस्तों और आपके ब्रांड के बीच शेयर्ड रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें आपके करंट कस्टमर्स आपके ब्रांड को अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और एसोसिएट्स के बीच में पर्सनली शेयर करते हैं ताकि आपको नए यूजर्स मिल सके और उन्हें आपके ऐप से रिवॉर्ड्स मिल सके, जो कि उनके लिए तो होंगे ही, साथ ही उनके दोस्तों के लिए भी होंगे। गूगल, उबर, ड्रॉपबॉक्स, एयरबीएनबी इसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 8 पे आगे आता है एफिलिएट मार्केटिंग। इस तरह की मार्केटिंग में एफिलिएट आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विस को एडवर्टाइज करते हैं, जिसके लिए उन्हें पे किया जाता है। इसका यूज बिजनेसमैन ज्यादा क्लिक्स और ज्यादा ऐप डाउनलोड के लिए करते हैं और एफिलिएट को एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। नंबर 9 पर आता है ट्रांजैक्शन फी। इसके जरिए ऐप स्टोर पर अपने ऐप से कमाई की जा सकती है। ऐसा उन ऐप्स के लिए पॉसिबल है जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां रेगुलर बेसिस पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे अगर आपके मोबाइल ऐप में थर्ड पार्टीज के लिए ऑप्शन है ताकि वो अपने प्रोडक्ट सेल कर सके और वो परचेसिंग ऑनलाइन हो तो आप ट्रांजैक्शन फी चार्ज कर सकते हैं, जैसे Amazon अपने मर्चेंट से ट्रांजैक्शन फी लेता है। अब आपको अपने ऐप को प्रमोट करने के ऑप्शंस भी क्लियर हो गए हैं और ऐप के जरिए अर्निंग करने के तरीके भी आप जान चुके हैं। तो अब बाकी रहा क्या? आई थिंक आपको उन इम्पोर्टेंट मिस्टेक्स के बारे में भी जान लेना चाहिए जो अक्सर मोबाइल ऐप मार्केटर्स करते हैं और उसका भारी नुकसान भी उठाते हैं। तो आइए इन सारी मिस्टेक्स को भी जान लेते हैं। सबसे पहला है कि बिना मार्केटिंग प्लान तैयार किए ऐप बना लेना, अपने ऐप के कस्टमर बेस को इग्नोर करना, अपने ऐप यूजर को इनफ वैल्यू नहीं देना, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन यानी कि ASO को इग्नोर करना, अपने यूजर्स को बार बार डिस्टर्ब करना और अपने ऐप को प्रमोट करने में सोशल नेटवर्क्स का सही तरीके से यूज नहीं कर पाना। तो इसीलिए आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए ताकि आप तेजी से प्रोग्रेस कर सके। और दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो पूरा हुआ और अब तो आपका ऐप मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आई एम श्योर क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में सवाल है तो प्लीज आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वैसे वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, साथ ही साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और जैसा कि आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज में अभी और भी वीडियोस आने बाकी है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आई एम श्योर आपको आपके सारे सवालों का जवाब बहुत जल्दी ही मिलेगा। और साथ ही साथ आप लिख करके हमें बताते रहिए किस बारे में आप और जानना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सभी सवालों पर वीडियो लाने की, उनके जवाब आप तक पहुंचाने की। तो ऐसी इनोवेटिव जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी ही डिजिटल मार्केटिंग की अगली सीरीज में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।